अरे वो पता। हाँ उस्ताद। ये दरोगा तो भाग लिया रे। खाली भागा उस्ताद, दुम दबा कर भागा। जोते, अबे हो जोते। ये नाम नसरुद्दीन के है ना? हाँ। क्यों? तुझसे क्या? हाँ? उस्ताद, ये देखो कहाँ से आ गया साला चमचा। ए बेटू, वहां क्या कर रहा है? अबे सुनाई नहीं पड़ता? हाँ? अरे नाव क्यों खोल रहा है? मालिक का हुक्म है। पता है कितना पैसा बकाया है नसरुद्दीन पर? अबे तो उसका धान नहीं उछाले क्या? 4 बोरी धान में क्या सारा कर्जा चुकता हो गया? मालिक ने कहा है जहां भी नसरुद्दीन का नाम मिले फौरन कब्जा कर लो। ए पितू भैया, ऐसा जुल्म मत करो। मैं धीरे धीरे सब पैसा चुका दूंगा। कैसे चुकाएगा? जो कमाता है वो तो अपने लड़के के बीमारी में खर्चता है। किसी भी तरह चुका दूंगा भैया, ये नाव छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे मर जा या हट जा। इसके नाव छोड़ दे, बाकी पैसा भी ये दे देगा। मैम से कह देना मेरी जमानत है। तेरी जमानत कौन देगा? तेरा बाप? और हम से बाप तक पहुंच गए। जाओ नसरुद्दीन, नाव ले जाओ। बाप तक पहुंचना है। फिर कभी बाप का नाम लेगा? साबुन लगा देता हूँ, वो घर में जाके नहा लेगा। ठंडे पानी से नहाना, नहीं तो नींबू नहीं आ जाएगा। साला चमचा साला। सुअर के औलाद, एक एक तो अगर सीधा नहीं किया तो मेरा नाम पितू नहीं। अगर साले को को गाली क्या हुआ? देखिए इन्होंने किस बेहद से मुझे मारा। तुम क्यों उसके मुंह लगते हो? वो तो है ही जानवर। गरीब नसरुद्दीन है ना। पगा ज्योति, वापस आजा। चल बे। चलना। सरकार, आपके राज में बहुत जुल्म हो रहा है। ये पीतू बेचारे को देखिए, उसकी ये हालत की है मधु ने। मधु ने? जी हाँ, और किसकी मजाल है मेरे आदमी पर हाथ उठा सके। शेर हो गया है मधु चौधरी। क्या हुआ? हुजूर, उसने मुझे बेबात पीटा और मेरी ये हालत कर दी। रेखा देवी वही थी, उनसे पूछ लीजिए हुजूर, अगर वो वहां ना होती तो मेरी जान ले लेती। रेखा देवी गवाही देंगी? हाँ सरकार। शरद बाबू। जी सर। इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए। हाँ मेरे सर। हाँ चलिए सरकार। निमाई, हुजूर, मधु चौधरी का फौरन हाजिर करो। अच्छा हुजूर। उस्ताद। अबे उठ उठ साले, जब देखो सोया रहता है। मधु। हाँ बोलो। अब थाने चलो मेरे साथ, थानेदार साहब का हुक्म है। कह देना काम खत्म हो जाने के बाद आऊंगा। हाँ? सुना नहीं तुमने? थानेदार साहब का हुक्म है, सीधी तरह नहीं चलोगे तो गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। हाँ? गिरफ्तार करके? हाँ। तू? हाँ। मुझे? हाँ। देखा तो मुझे नाम गिरफ्तार कैसे किया जाता है। हाँ? मेरे साथ मस्करी, अभी चलाता हूँ मुझे। अबे सालो, हंसो मत, दरोगा जी को उठाओ। जाओ जाओ। मान गए हवलदार साहब, आप गिरे, लेकिन क्या संभाल के गिरे। वाह, पीछे अब तुम लोग हंसते हो। नहीं तो हंसो, नहीं तो हंसो, हंसो तुम लोग।
क्यों रे मोटूराम, सहारा दूं? ये बाप रे, सहारा दूं? पुलिस के साथ गुंडागर्दी अपनी वसीयत कर दी जाएगी। एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। सारा सुअर का बच्चा। साले गाली देता है मुझे, हाँ? मुझे सुअर का बच्चा कहता है। मधु मारपीट में आमादा है हुजूर। आपका हुक्म सुना है तो कहने लगा। कैसा थाना? कौन थानेदार? जाके कह देना जो करके मैंने कर ले। और मुझे उठा के पटक दिया हुजूर। ये जुर्रत। शरद बाबू, आप 2 आर्म कांस्टेबल्स लेके जाइए और अभी अरेस्ट करके ले आइए। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ। तुम? जी, श्री मधुसूदन रायचौधरी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शिकायत लेकर आया हूं। आप प्यादा भेजेंगे और उसके मुंह में जो कुछ आएगा बकेगा, मुझे सुअर कुत्ता बोलेगा, हाँ? चला। मैंने सोचा था कि आप न्याय की बात सुनेंगे। देखिए सरकार, आप चुप है, चमचे कहीं के। इंस्पेक्टर साहब, एक जमाना था जब ये महिम घोषाल मेरे यहाँ 2 कौड़ी का कारिंदा था, और ये पीतू का बच्चा साला दरवान था। आज ये मालिक बना बैठा है और मैं एक बेघर इंसान। अगर ये लोग मुझे गाली दें तो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसलिए गुंडागर्दी करोगे, पुलिस के आदमी को पीटोगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुझे गाली देगा और ये पीतू साला जाकर गरीब नसीरुद्दीन की नाव खोल ले जाएगा तो फैसला तुम करोगे? हाँ करूंगा। ये जुर्रत अभी झाड़ के रख दूंगा। अरे आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। मारे हंटर के खाल उधेड़ दूंगा। क्या कहा? आप मेरी खाल उधेड़ेंगे? हंटर मारेंगे मुझे? तो ज्यादा बकबक न कीजिए, दिखाइए क्या कर सकते हैं आप। आइए, मैं तैयार हूं। बस जी भर गया? और कुछ? इजाजत हो तो जाऊं? निकल जाओ यहाँ से। हाँ चलता हूँ इंस्पेक्टर साहब, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। न्याय आपने भी नहीं किया। बदतमीजी देखिए आपने सरकार। आप लोग भी चले जाइए। अरे बंधु, अरे बात क्या है? क्या देखिए तारा का सामने चाबुक से मारा। ये देखिए, अच्छा चलो अंदर चलो। दवा नहीं लगेगी तो सेप्टिक हो जाएगा। छोड़िए ना, शराब से धो दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बगैर दवा लगाए जाने नहीं दूंगा। चलो अंदर चलो। अंदर आओ, अंदर आओ। इतना गुस्सा नहीं करते। बैठो, ठहरो, पहले कमीज उतारने दो। ओह, कितनी गहरी चोट लगी है। आहा, ठहरो। ये गांव और क्या दे सकता है मुझे? ये गांव के लोग चाहे तुम्हें गलत समझे, लेकिन मैं तुम्हें गलत नहीं समझ सकता मधु। सच कह रहे हैं डॉक्टर दादा? हाँ मधु, मैं हमेशा तुम्हारा डॉक्टर दादा ही रहूंगा। मैं सब समझता हूं, पर मुंह बंद करके रखता हूं।
उफ, चाबुक से मारना ये कोई तरीका नहीं। चाबुक अब तकलीफ नहीं देता डॉक्टर दादा, तकलीफ देती हैं बातें जो याद रह जाती हैं। कुछ भी कहो, इस बेरहमी से मारना इंस्पेक्टर की सरासर ज्यादती है। राय तब दिया कीजिएगा दादा जब आपको पूरी बात मालूम हो। कैसी बातें कर रही है? यह खून देख, खून को देखकर भी दो राय हो सकती है क्या? जो अन्याय करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। मैंने कोई अन्याय नहीं किया, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा अन्याय मैं फिर करूंगा। जाते कहाँ हो? छोड़िए, छोड़िए ना। जल्दी से पट्टी लिया। छोड़िए। पट्टी नहीं लगेगी तो सेफ्टी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। सुंदरबन के जानवरों के बीच एक मैं भी हूँ दादा, वो भी गोली खाते हैं, जख्मी होते हैं, लेकिन पट्टी नहीं लगवाते। बात मालूम है। चल मारो। ये तुझे हो क्या गया है? ये सब कहने की क्या जरूरत थी? जो देखा है वही कहा है, कुछ गलत तो नहीं कहा। देख रेखा, देखता मैं भी सब कुछ हूं, लेकिन ये दूसरी बात है कि मैं चुप रहता हूं। काश तू मधु की जलन और उसकी तकलीफ को समझ सकती। मुझे ही किसने समझा है दादा? मेरी जलन को समझने की कोशिश किसने की है? अगर तुम्हारा प्यार ना होता, ये स्कूल ना होता, तो मैं कब की टूट गई होती। अरे डॉक्टर साहब, आप किधर की तैयारी है? आप ही की तरफ आ रहा था। अच्छा, शरद बाबू आप चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है। शिकायत मुझसे? कुछ भूल हो गई है क्या? आपने मधु के साथ न्याय नहीं किया। देखिए डॉक्टर साहब, जो कानून हाथ में लेगा वो सजा भी भुगतेगा। तो अब हंटर उठाएंगे, खाल उधर कर रख देंगे। सॉरी, आई एम सॉरी भुवन बाबू। मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए उसे बीमारी ही नहीं, उसकी जड़ भी मिटाने की कोशिश करता हूं। भुवन बाबू, मधु बुनियादी तौर पर अच्छा आदमी है, उसका दिल शीशे की तरफ साफ है। महिम घोषाल और पीतू ने झूठ बोला है क्या? हो सकता है उन्होंने उसे उकसाया हो, हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया हो। भुवन बाबू, आप उन लोगों को जानते नहीं, यही है वो लोग जिनके कारण मधु की जिम्मेदारी छीन गई। बेचारा घर से बेघर हो गया, यहां तक कि रेखा के मन में भी उसके लिए जहर घोल दिया। रेखा देवी आपकी बहन? जी हाँ, बेहद प्यार था उन दोनों में, लेकिन अब मधु का नाम सुनते ही वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है। समझा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। मैं भी इंसान हूं, खुद से मैं गलती कर सकता हूं। आओ आओ वैसे ही भाई। आओ मैं से। इस बार पूरे 6 महीने के बाद आए हो? खतरा था प्रेसिडेंट साहब, इसलिए नहीं आया। क्यों, वो डकैती केस खत्म नहीं हुआ क्या? अरे खत्म हो जाएगा, अभी तक तो पुलिस राम सिंह को ही ढूंढ रही है। उसे मालूम नहीं है कि राम सिंह और उमेर सिंह साला दोनों एक ही आदमी हैं। राम सिंह, उमेर सिंह। फिर छोड़ो इस बात को। हाँ, मजे में हो ना प्रेसिडेंट साहब? नहीं, ये मधु के बच्चे ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। उस साले को हम समझा देंगे, तुम फिक्र के कर दो। हाँ। बड़ी जालिम चीज है प्रेसिडेंट, चलो जरा देखते हैं। क्या है? उमेर सिंह फिर से आ गया है। आ गया तो सलाम, मैं क्या करूं? क्या बात कर रहे हो? वो रेखा देवी के पीछे गया है। क्या? हाँ, रेखा देवी के पीछे पीछे बाजार की तरफ गया है। चल तो साले को देखता हूं अभी।
ये कितने का है? 10 रुपये। 10 रुपए? जरा ठीक से बताओ। देखिए कितनी ताजी मछली है। अच्छा दो। लीजिए। मछली तो अच्छी है। हाँ भाई बोल, कितने पैसे हुए? ये मछली मैंने खरीदी है। खरीदी होगी, लेकिन हमें पसंद है। ये कोई तरीका है? इनको बता दो ये मछली मैंने खरीदी है। जी इन्होंने खरीदी है। चुप साले! उमर सिंह का जो चीज पसंद आ जाती है उसे नहीं छोड़ते मेरी जून। क्या पसंद है उमर सिंह? बस उस्ताद अपन निपट लेते हैं। अबे मच्छर उठ। ए जतुआ एक घुट पिला दे, होश आ जाए। पहलवान साहब थोड़ा सा पियो। साला हट जा यहाँ से। उमर सिंह, चोट तो नहीं आई तुम्हें? मालिक मर तो नहीं गया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मारामारी कौन कर रहा था? हमने कुछ नहीं किया सरकार। झूठ! ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सरकार आप खुद ही देखिए, मधु चौधरी ने इसे मार मार कर बेहोश कर। झूठ आप बोल रहे हैं। इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मधु ने इसको मारा। हाँ सरकार, ये बदतमीजी कर रहा था। अच्छा आप जाइए। उठाओ इसे, उठाओ। नमस्ते सरकार। क्या नाम है तुम्हारा? उमर सिंह सरकार। उमर सिंह सरकार बहुत शरीफ आदमी है, बड़े साहूकार हैं सरकार। अच्छा तो आप साहूकार हैं? साहब, सुना है आप दो नाम से धंधा करते हैं, एक तो उमर सिंह और दूसरा राम सिंह। भागने की कोशिश बेकार है। हसनाबाद डकैती केस का मुजरिम तुम ही हो ना? क्या क्या कह रहे हैं आप सरकार? ये डकैती केस का मुजरिम? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। गिरफ्तार कर लो इसे। चलो।
रेखा! रेखा, ठीक तो हो? मेरी तो जान निकल गई जब मुझे पता चला उमेश सिंह बाजार में गुंडागिरी कर रहा था। घबराओ नहीं दादा भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना मधु अगर वहां पहुंच नहीं पाता तो हमारा सर्वनाश हो जाता। उसे कोई चोट वोट तो नहीं आई? वो है कहाँ? रेखा सुन तो, जा कहाँ रही है? जब भी देखो तुम मुझे डांटते रहते हो। अगर तुमने फिर से डांटा तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ? इस नदी में डूबकर? तब तो यहाँ पे एक दूसरा ताजमहल बनवाना पड़ेगा। इतना खर्चा बाबा, ये मजाक तो मत बस की करो। बात नहीं। अपना ताजमहल होगा एक छोटा सा घर। गरीबों का ताजमहल सिर्फ प्यार का ताजमहल। इतना तो बनवा सकोगे ना? ए बाबू, तुम यहाँ कैसे आराम से खड़े हो और खोजे खोजे हमारे पैर के तलवा खिस गए? हाँ, तो तू यहाँ क्यों मरने आ गई? हाँ? सुना है बस्ती बाजार में मारपीट किए हो। अरे मैं कुछ भी करूं, तुझसे क्या मतलब? बाबू, सब कुछ तो छीन गया है तुम्हारा। अब काहे की खातिर लड़त झगड़त हो? अपनी जान की कोई परवाह नहीं है तुमको? अरे तू साली काहे को फिक्र करती है इस जान की? हाँ? सौ तो नहीं मालूम बाबू, पर डर बहुत लागत है तुम्हारे लिए। अरे धन्नो, ये साली जान इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली, समझी? जा जा घर जा। हम नहीं जाओ। नहीं जाएगी? नहीं नहीं नहीं, तो को साथ लिए बिना हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, ये हम नहीं देख सकत। हाँ। अच्छा बाबा, चल चल चल, भग 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 भग, चल। बस करो बाबू, अब नहीं पियो। क्यों तंग करती हो? पीने दे, पीने दे। सब कुछ भूलना चाहता हूँ। क्यों? क्या गम है तुमको? गम? तू नहीं समझेगी। जा 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 जा, काम कर अपना, जा।